माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इससे खेती के काम के लिए अधिक लोगों की मदद मिल जाने से खेती के काम में तेजी आई है। उत्पादन पर भी अनुकूल प्रभाव दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। कुछ समय पहले हमारे देश के योजना मंत्री जी ने बताया था कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमको कभी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की ओर जाना शुरू कर दें। मंत्री महोदय के कहने का मतलब यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होगी, जिससे वे लोग अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेज सकें। एक समय था जब हमारे देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था, परंतु आज स्थिति अब वह नहीं रही। इसी तरह हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उनको पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को भी बढ़ाना चाहती है। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात की आशा है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री जी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई माननीय सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता बहुत परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। पैराग्राफ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे थोड़ा सा और समय दे दें तो मैं अपने इलाके की कुछ गंभीर समस्याओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लिए सिंचाई की योजना बनाकर पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करें, जिससे योजना का लाभ जल्द से जल्द किसानों को प्राप्त हो सके। स्टॉप।